जीवन हम सबको प्राप्त है, हम सब जीवित हैं, किंतु जीवित रहते हुए जीवन को कुशलतापूर्वक जीने की सीख को सीखना अत्यंत अनिवार्य होता है, सीखना जरूरी है। क्योंकि बिना सीखे इस जीवन को हम सृजन करते हुए, इस जीवन में प्रसन्न रहते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, दूसरों को खुशियाँ बांटते हुए हम कैसे इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, यह सीखना जरूरी है। जीवन में यह कौशल होना चाहिए कि मुझसे कोई दुखी न हो, मैं किसी को दुख न दूं, मुझसे कोई भूल न हो, मैं किसी बात का जो मैंने सीखा है उसका विस्मरण न होने दूं। और इसके इर्द गिर्द एक कहावत चलती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन हार मान जाता है तो वास्तविकता में हार है। जब तक मन दृढ़ है, जब तक मन हार स्वीकार नहीं करता, तब तक मन विजय के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, 2 प्रयासों के बाद तीसरे प्रयास में हम सफल हुए। तो चंद्रयान 3 सफल हुआ, चंद्रमा तक पहुंचा, किंतु उस सफलता के पीछे एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ विचार, एक दृढ़ सोच, एक संकल्प कार्य करती है। और मन यदि ढीला ढाला हो तो संसार में कोई भी बृहत कार्य, कोई भी बड़ा कार्य हो नहीं सकता। जितने भी बड़े कार्य संसार में किए जाते हैं या करने का साहस किया जाता है, वह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन सुदृढ़ हो, मन बड़ा हो, जिसके मन में साहस हो, पराक्रम हो, शौर्य हो। तो ऐसे मन का निर्माण कैसे हो कि जिससे हम जीवन में इस कुशलता को सीख सके। तो यह एक बहुत बड़ी कुशलता है कि व्यक्ति का मन सुदृढ़ हो। हमें कौशलों के विषय में, हम स्किल्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम में लेखन की स्किल हो, गाने की स्किल हो, नाचने की स्किल हो, बोलने की स्किल हो, वक्तृत्व की स्किल हो। बहुत सारे स्किल व्यक्ति के भीतर होती है। बड़ी बड़ी इमारतें, समुद्र के भीतर भी इमारतें बना सके, आकाश के ऊपर भी पुल बना दे, एक धरती से कोई वस्तु चंद्रमा तक पहुंचा दे, यह भी हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है। किंतु इन सब कौशलों के बीच, इन सब स्किल्स के बीच एक जीवन में संबंधों को समझने की स्किल बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यदि वह स्किल नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करेगा तो व्यक्तियों के बीच में रहेगा, मनुष्यों के बीच में रह करके काम करेगा। और जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करता है तो उसमें चाहे किसी भी प्रकार की स्किल हो, चाहे वह लेखन कार्य जानता हो, कोई फिल्म लिख रहा है, कोई व्यक्ति कोई कहानी लिख रहा है, कहीं कोई अभिनय कर रहा है, तो उसे, वह एकाकी कुछ भी नहीं करता, वह हमेशा एक समूह के बीच में रहता है। लेखन कार्य करके किसी को प्रस्तुत करना है, संगीत यदि गाना है तो कुछ तान तमूरों के साथ, जो ढोलक आदि का वादन करते हो, कोई हारमोनियम बजाता हो, कोई जो है बांसुरी बजाता हो, तो उन सब के तालमेल के बीच में किसी को गाना है। किसी को नृत्य करना है तो संगीत के साथ तालमेल बिठानी है। और फिर उस नृत्य के लिए जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है या जिनके सामने उसे प्रस्तुत करना है, सबके बीच में उसे संबंधों को सीखना है। इसके लिए मन की दृढ़ता, यदि मुझे कोई संसार में बड़ा कार्य करना है, मैंने कोई संकल्प ले लिया कि मुझे इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, मुझे इस संसार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है, मुझे सबसे श्रेष्ठ शिक्षक बनना है, मुझे सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनना है, मुझे श्रेष्ठ चिकित्सक बनना है, मुझे श्रेष्ठ इंजीनियर बनना है, यदि ऐसा कोई संकल्प ले ले, मुझे श्रेष्ठ साधु बनना है, मुझे श्रेष्ठ सद्गृहस्थ बनना है, ऐसा कोई संकल्प मन में लेता है, उस संकल्प को लेने के बाद यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कि मनुष्य में यूं तो असंख्य मनुष्य ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के पथ पर चलने की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, किंतु उन असंख्य मनुष्यों में कश्चिद् यतति सिद्धये, कुछ प्रयास करते हैं। सोचते तो बहुत हैं किंतु प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। और उन बहुत कम लोगों में जो प्रयास करते हैं, उनमें भी कुछ ही लोग, गिने चुने लोग अपने लक्ष्य की, उस ईश्वर तत्व की, उस भागवत तत्व की प्राप्ति करने में सफल हो पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, महावीर हनुमान, महारानी लक्ष्मीबाई, माता गार्गी, सीता, ये सब थे तो मनुष्य रूप में ही, मनुष्य शरीर में ही,
उन्होंने भी संकल्प लिए। महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प लिया कि इस धरा से रावण का विनाश करना, तो उन्होंने भगवान श्री राम को तैयार किया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, गोकुल में बहुत विनाश कर रहा है, तब उस कंस का सर्वनाश करने का संकल्प लिया और सर्वनाश किया, विनाश किया। एक संकल्प के, एक लक्ष्य के बीच में बाधाएं बहुत होती हैं। एक हम हैं, एक मैं हूं, एक मेरा संकल्प है, एक मेरा लक्ष्य है। कोई भी बड़ा लक्ष्य व्यक्ति तभी ले पाता है जब उसकी बुद्धि सात्विक होती है, उसकी बुद्धि में उत्साह होता है, उसके भीतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 सात्विक गुण होते हैं। यदि व्यक्ति राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति में होता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये चारों साधन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये उत्थान करने वाले हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, क्योंकि सत्वस्थ व्यक्ति सदैव ऊर्ध्वारोहण को प्राप्त होता है। किंतु उसके बावजूद बड़ा संकल्प लेने के बाद सत्व हो सकता है उत्साह कम हो जाए, हो सकता है व्यक्ति अपने सामने संघर्षों को, बाधाओं को देख करके पीछे मुड़ जाए। उन संघर्षों, उन बाधाओं के पार जाने के लिए यदि कुछ चाहिए तो मन में दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ सात्विक मन, दृढ़ता भी हो मन की। जैसे दृढ़ता तो रावण में भी थी, तभी तो तपस्या कर पाया, किंतु सात्विकता उसके भीतर नहीं थी, इसलिए अहंकार के वशीभूत हो गया। अहंकार ने उस पर अपना वशित्व कर लिया, रावण को अहंकार ने अपने वश में कर लिया। दूसरी ओर राम विनयशील है, राम के भीतर मर्यादा है, उनकी अहंकार पर विजय है। क्यों? क्योंकि मन में सात्विकता निरंतर प्रवाह कर रही है, निरंतर सात्विकता है। तो लक्ष्य के लिए कहा जाता है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि। जिनका मन अत्यंत कमजोर होता है, बहुत छोटा मन होता है, वे बड़े सोच, बड़ा विचार कर ही नहीं पाते। व्यक्ति, एक विद्यार्थी अधिक से अधिक क्या सोचता है? बहुत कम विद्यार्थी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, कि मैं देश का नेतृत्व करूंगा, मैं देश की कानून व्यवस्था को संभालूंगा, मैं बड़े पदों पर जाऊंगा, बड़े पदों के लिए स्वयं को गढ़ता है, तैयार करता है। बहुत कम सोचते हैं ऐसा, बहुत कम विद्यार्थी सोचते हैं। और उनमें भी सोचने के बाद सफलता की सीढ़ियां कितने चढ़ते हैं। या देखिए, 2 बात है, आज का जो हमने विषय रखा वह रखा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि महावीर हनुमान भरपूर प्रयास करते हैं माता सीता को खोजने का, और यदि उन्हें वो नहीं मिलती, या क्योंकि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में भेजा था, जो महाराज सुग्रीव थे उन्होंने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हम हर बार चर्चा करते हैं उस टुकड़ी की, उस सेना की टुकड़ी की जिसका नेतृत्व कर रहे थे युवराज अंगद, अर्थात जिसमें थे महावीर हनुमान, जिसमें थे महावीर जामवंत, जिसमें थे नल, नील, ऐसे ऐसे महावीर जिसमें थे, उस सेना की टुकड़ी की हम चर्चा करते हैं। और बाकी जो 3 टुकड़ियां जो अलग अलग दिशाओं में गई थी, उन टुकड़ियों की चर्चा करना हम भूल जाते हैं। किंतु उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, यदि ये तीनों टुकड़ियां ऐसा सोच करके कि हम राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए और वापस साम्राज्य में आते ही नहीं, तो आगे का युद्ध कैसे होता, राम सेतु कैसे बनता, समुद्र का लंघन कैसे होता। विवेक तो उनमें भी था, जब उन्होंने भरपूर प्रयास कर लिया, भरपूर खोजबीन की। क्योंकि यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है कि उन्होंने भी किस प्रकार के कष्टों को सहन किया, किस प्रकार के दुख को झेला, किस प्रकार की यातनाओं को झेला, या किस प्रकार के संघर्षों को झेला, हमें नहीं पता है, क्योंकि इतिहास में वर्णन नहीं उसका। किंतु जब वे बीहड़ जंगलों में खोज करने गए हैं, तब उन्होंने भी उसी प्रकार के कष्टों का संभवतः अनुभव किया होगा, जिस प्रकार के कष्टों का अनुभव उस टुकड़ी ने किया जो युवराज अंगद की के नेतृत्व में थी। उनका मन दृढ़ था, उन्होंने भरपूर प्रयास किया, और भरपूर प्रयास करने के बाद जब उन्हें यह निश्चय हुआ कि अब इस दिशा की ओर, क्योंकि पूछा होगा किसी से पता भी किया होगा, यहाँ भी जो दक्षिण तट की ओर जो टुकड़ी गई थी
वह भी कहीं पूछती है, कहीं पता लगाती है। उन्हें संयोगवश जटायु के भाई मिल जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं तो उनको एक दृष्टि मिलती है कि समुद्र के पार जो है एक लंका है जो कि इस समुद्र से घिरी हुई है, वहाँ रावण नाम का राक्षस रहता है और उन्होंने माता सीता का हरण किया है। तब वे आगे प्रयास करते हैं। तो बाकी तीनों टुकड़ियों को यदि कोई संदेश नहीं मिलता है तो वे वापस लौट आते हैं ताकि हम राजा की और किसी प्रकार से सहायता करने में सफल हो पाए। तो उनकी हार नहीं हुई। हार तब है जब मन हार मान ले। हार तब है जब हम टूट जाएं। यदि मैंने कोई लक्ष्य लिया जीवन में और मैं भरपूर प्रयास किया, मैंने पुरुषार्थ किया, उस लक्ष्य की, देखिए दो बातें हैं, दोनों वाक्य मैं बोल देता हूं। यदि पुरुषार्थ और बुद्धि का प्रयोग 100% ठीक दिशा में है तो सफलता मिलनी ही है। यदि व्यक्ति व्यायाम भली भांति कर रहा है और आहार भी उचित ले रहा है तो कैसे हो सकता है कि उसका शरीर ना पनपे। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो बहुत खाते हैं जी, हम तो घी भी पी चुके, हम तो दूध भी पीते हैं, उसके बाद भी हमारा शरीर नहीं बलवान हो रहा, तो उनके लिए मैं तो कम से कम यह बात कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा लगभग 2 वर्ष पूर्व मेरा वजन था लगभग 50 किलो था और मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच। इस हाइट में 50 किलो का वजन होना लगभग मतलब कि व्यक्ति का शरीर कंकाल जैसा दिखे। तो उस समय हम आहार भी कम लेते थे, स्वाभाविक तौर से प्रारंभ से ही शरीर ऐसा ही था। हो सकता है थोड़ी पाचन शक्ति भी कम हो। तो उसके बाद जब हमने पुरुषार्थ किया, व्यायाम किया, आहार लिया, उसके बाद शरीर बना भी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि व्यक्ति व्यायाम करे और उचित आहार ले और उसका शरीर ना बने। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत खाते हैं जी, बहुत दूध पी लिया, बहुत आहार ले लिया, बहुत घी खा लिया, उसके बाद भी वजन नहीं बढ़ा, तो वजन बढ़ाने के लिए तो व्यायाम करना अनिवार्य। उसमें भी सर्वोत्तम है सूर्य नमस्कार। आप 100, 200, 300 जितनी बार कर पाएँ उचित व्यायाम करें। सूर्य नमस्कार उसमें सर्वश्रेष्ठ है वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने 1-2 किलो नहीं, मैंने अपना लगभग 20 किलो वजन बढ़ाया, तो इसलिए मैं इस बात को कहने का अधिकारी हूँ। तो जो व्यक्ति वजन बढ़ाना चाहे वो व्यायाम करे, सूर्य नमस्कार उसमें श्रेष्ठतम है, और उचित आहार ले, आहार बदल बदल कर ले, जो भी, जैसे केला, खजूर, दूध, घी, चूरमा या गूंद के लड्डू, जो उसको पसंद हो, पनीर, जिस तरह से जो वजन बढ़ाने के लिए उचित होता है आहार, उस प्रकार का आहार ले, पर्याप्त मात्रा में ले, तो व्यक्ति का वजन बढ़ सकता है। किंतु एक कंडीशन है कि व्यायाम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम जब पुरुषार्थ ठीक दिशा में कर रहे हैं, उस दिशा में किया गया पुरुषार्थ परिणाम अवश्य देता है। यह अवश्य हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां कैसे हों, हमारे संघर्ष कैसे हों। चाणक्य के सम्मुख अलग प्रकार के संघर्ष थे, भगवान श्री राम के सम्मुख अलग प्रकार का संघर्ष था, अलग प्रकार का संघर्ष था योगेश्वर श्री कृष्ण के सम्मुख। आज की चुनौतियां अलग हैं, आज के संघर्ष अलग प्रकार के हैं। तो इन संघर्षों के बीच कि जिस प्रकार का संघर्ष आज हमारे सम्मुख है, अब जैसे आचार्य चाणक्य ने उस समय, या उस समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने सीधा जाकर के कंस का वध कर दिया, आज तो ऐसा नहीं किया जा सकता, यह कानून के विरुद्ध है। तो यह है बुद्धि का प्रयोग, कि व्यक्ति कहे मैंने तो पुरुषार्थ किया बुराई को मिटाने के लिए, लेकिन उल्टा मैं ही फंस गया। तो परिस्थितियों के अनुरूप बुद्धि का प्रयोग करके जब पुरुषार्थ किया जाता है तब वह पुरुषार्थ परिणामदायी होता है। और इसमें सफलता मिली है हर उस महापुरुष को, हर उस दिव्य आत्मा को, जिन्होंने बुराई को, पाप को नष्ट करने का प्रयास किया। जब महात्मा बुद्ध बैठ जाते हैं साधना के लिए और यह निश्चय कर लेते हैं अब जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी मैं आसन से नहीं उठूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब वे एक टक होकर के बैठ जाते हैं, आंधी वर्षा तूफान जो आए, वे 5 वर्ष 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं और उसके बाद जो उन्हें प्राप्त होता है वह अकल्पनीय होता है, अवर्णनीय होता है। ऐसा होता है जैसे कभी हमने सुना है पौराणिक कथाओं में कि देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया
समुद्र मंथन करके प्रथम उसमें अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न हुई, फिर विष भी उत्पन्न हुआ। और ये कुछ मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ये मेरे मन में अभी आया बोलते बोलते, कि जैसे भगवान बुद्ध ने साधना की, या मैं सामान्य तौर पर उसकी व्याख्या करना चाहूँ, इस पर तो अलग प्रकार से ही एक प्रवचन करना चाहिए, कि जब हम साधना की ओर अग्रसर होते हैं, यूँ मानिए कि मैं सामान्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और आज मेरे मन में आता है कि मेरे भीतर क्रोध बहुत है, तो मुझे उस क्रोध को हटाना चाहिए और मैं ध्यान देना प्रारंभ करता हूँ। एक बात आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि आप लोग भी देखते हैं कि जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आज तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, किंतु जब लगभग 11 वर्ष पूर्व जब ध्यान प्राणायाम करना प्रारंभ किया था, उस समय ऐसा होता था कि जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो या तो विचारों की बाढ़ आ जाती या सो जाते, दो कार्य होते थे। तो एक है व्यक्ति के भीतर दैवी संपद, एक है आसुरी संपद। आसुरी संपद व्यक्ति को अधर्म की ओर घसीटती है, दैवी संपद धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करती है। आसुरी संपद पाप की राह दिखाती है, दैवी संपद पुण्य की ओर बढ़ाती है। तो ये दैवासुर संग्राम हमारे भीतर चलने लगता है, और इस दैवासुर संग्राम में जैसे ही यह प्रारंभ होता है, प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ होते ही जैसे आप सब ने अनुभव किया कि ध्यान करते ही विचार और बढ़ जाते हैं या सो जाते हैं। तो एकाएक ऐसे ऐसे विचार जो, या ऐसे संस्कार, जो ऐसी बुराई है जो आपके भीतर हैं, वे निकलने प्रारंभ हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो है ये तो बुराइयां और बढ़ गई, वे बढ़ी नहीं, जो आपके भीतर थी वह प्रकट होना प्रारंभ हो गया। जैसे दही को मथें तो धीरे 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 धीरे, पहले तो उसको बहुत तेज मथना पड़ता है और लगातार मथते रहना पड़ता है, तो धीरे 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 घी बाहर निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, और अंततः बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हम यूँ मानिए कि जो है हमारे भीतर, जैसे जल में जब पत्थर फेंकते हैं, थोड़ा जल हो, तालाब हो, तो एकदम से जल मटमैला हो जाता है। ऐसे ही कुछ उथल पुथल हमारे मन के भीतर होती है, जो अंदर होता है वैसा बाहर आ जाता है। जैसे दूध के अंदर मक्खन दिखाई नहीं देता, किंतु मथने के बाद धीरे 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 एक एक दुग्ध के कण से मथना शुरू हो जाता है, मक्खन निकलना शुरू हो जाता है। तो आपके भीतर मक्खन तो है, किंतु बुराई भी है। तो बुराई रूपी जो विष है, वह विष धीरे धीरे निकलना प्रारंभ होता है। तो जब वह निकलना प्रारंभ होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर तो और ज्यादा विचार आने लग गए। मैंने तो ध्यान करना प्रारंभ किया था विचारों को शांत करने के लिए, या तो विचारों का बवंडर आ गया या सो जाते हैं, दो काम होते हैं। तो ऐसा ही कुछ समुद्र मंथन में अच्छी कहानी बताई गई है। ये पौराणिक कहानियां, इनके भीतर बहुत वैज्ञानिकता है। वास्तव में मैं भी बहुत दिनों से ऐसा प्रयास करता था कि इनमें भी कुछ ना कुछ तथ्य होंगे, तो आज एक तो हमको मिल गया कि समुद्र मंथन यही है। समुद्र मंथन कि जब हम अपनी बुराइयों को, समुद्र मंथन किस लिए किया गया था? सृष्टि के कल्याण के लिए। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो इस पिंड के, इस शरीर के, इस देह के, इस व्यक्तित्व के निखार के लिए हम ध्यान प्रारंभ करते हैं, समुद्र का मंथन प्रारंभ करते हैं। अथाह समुद्र है हमारे भीतर, अथाह गहराइयाँ है हमारे भीतर। कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितना द्वेष है, कितनी ईर्ष्या, दोनों का कोई पता नहीं। व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है, कोई अंतहीन है, कितना अच्छा हो सकता है, यह भी अंतहीन है। तो इस समुद्र के भीतर जब मंथन चलता है ध्यान का, ध्यान के माध्यम से हम मंथन प्रारंभ करते हैं। उस मंथन में बुरे विचार, या हम वास्तव में हम है कैसे, उस शांत वातावरण में हमें प्रतीत होता है। और उसमें प्रारंभ में विष निकलता है। वह विष जब निकल जाता है, उसके बाद यूँ समझिए कि हमारा जो असुर तत्व है, इस देह के भीतर एक असुर है, एक देव है। तो वह विष का पान हम स्वयं ही उस असुरों को पिला देते हैं, तो इस देह से असुरों की समाप्ति हो जाती है। और जो अमृत तत्व बचता है, उसका पान जो देव करता है, तो हम साक्षात देव स्वरूप हो जाते हैं, साक्षात हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं उस अमृत का पान करके। क्योंकि आत्मा का स्वभाव बहुत, आत्मा का स्वभाव दया का है, आत्मा का स्वभाव विनम्रता का है, सहिष्णुता का है। आत्मा के भीतर चेतना है, प्रकाश है,
ज्ञान है, तो उस ज्ञान का पान जब हम करते हैं तो हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो यह देवासुर संग्राम से, समुद्र मंथन से जुड़ी एक घटना स्वाभाविक तौर पर बताई गई। इसकी और व्याख्या हम कल कर लेंगे। वापस हम लौटते हैं अपने विषय पर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन यदि लगा रहा, यदि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा, नित्य प्रतिदिन संघर्षों के पार जाता रहा जाता रहा जाता रहा, तो वह उस पदवी को प्राप्त कर लेगा, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा जिसकी कभी चाहना उसने की थी। अब आइए विषय को समाप्त करते हुए आगे बात करते हैं कि मन को, अब यह बात तो जान ली कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यदि दृढ़ है तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इस मन को दृढ़ बनाने के लिए या मन लक्ष्य की ओर लगा रहे, इसके लिए हम क्या उपाय करें? तो आप भी सोचें, आप भी चिंतन मनन करें, मैं भी बताता हूँ। तो 3 सरल से उपाय या 3 ऐसे नियम जिनका पालन हमें करना चाहिए, जिससे हमारे लक्ष्य का प्रतिपल स्मरण रहे, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। तो इसमें सर्वप्रथम तो है निरंतरता। हम कोई भी लक्ष्य जीवन में लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसकी ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो निरंतरता रखें। एक तो निरंतरता की निरंतरता होनी चाहिए, कार्य चलता रहे, प्रगति पर रहे। अब कितनी प्रगति प्रतिदिन हो रही है, हो सकता है विद्यार्थी यदि किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आज हो सकता है 10 घंटे पढ़े, हो सकता है कल 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन पढ़े तो होगा। एक तो निरंतरता रखे, निरंतरता बहुत अनिवार्य। बिना निरंतरता के कुछ भी नहीं हो सकता। आप लक्ष्य से भटके, आप ना भटके, आप मौज मस्ती करें, आप ना करें, यदि निरंतरता जीवन में, तो लक्ष्य आंखों से ओझल होगा ही नहीं, प्रतिपल उसकी ओर बढ़ते रहेंगे। तो अपनी समय सारणी में जो भी आप जीवन में, जो भी आपका लक्ष्य है, एक तो उसके लिए निरंतरता रखें। एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए, उसके लिए प्रगति होनी चाहिए। कितनी होगी प्रगति, वह समय के साथ बढ़ती जाएगी। क्योंकि व्यक्ति जब लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो प्रारंभ बहुत कठिन होता है, लेकिन जब आधा पहुंच जाता है तो फिर उसका मन विपरीत। जब तक आधा रास्ता व्यक्ति पार नहीं करता तब तक मन में क्या होता है कि मैं पार कर पाऊंगा कि नहीं। जब आधा पार कर लेता तब स्वाभाविक तौर पर कदम आगे बढ़ते हैं कि अब आधा तो हो चुका, आधा ही बचा, अब मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे पहाड़ों की यात्रा करते हैं, हमको स्मरण है जब गोमुख की यात्रा की तो प्रथम गंगोत्री गए। गंगोत्री जाने के बाद अगले दिन गोमुख की चढ़ाई प्रारंभ हुई। तो लगभग मुझे स्मरण है वहाँ 10 किलोमीटर जाने का रास्ता है गोमुख तक। गंगोत्री से लेकर के गोमुख तक लगभग 10 किलोमीटर का, यदि मुझे जितना स्मरण है। और वापस आए तो 10 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर। आज तक इतना अपने जीवन में हम कभी चले नहीं, और वो भी पहाड़ की यात्रा, पहाड़ पर पैदल चलना। तो हमको याद है जाते समय तो उत्साह था, कितना उत्साह, और भी लोग थे हमारे साथ। तो मैं पूरी घटना तो नहीं बताऊंगा उस पर, और भी लोग थे उस समय। ऐसी स्थिति भी थी कि हम तो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, क्योंकि हमको इतना पता था कि हमें हमें भोजन ज्यादा नहीं करना, क्योंकि परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव के साथ ही गए थे। तो कुछ टिप्स तो हमारे पास भी रहती हैं जब श्रद्धेय गुरुदेव का सानिध्य रहता है। तो भोजन हमने ज्यादा किया नहीं, लेकिन भोजन अपने साथ ले लिया कि भूख लगे तो रास्ते में खा लेंगे। तो कुछ फल आदि रखे थे, कुछ बिस्किट आदि थे। तो हमें हमें चाव चढ़ा था। हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य में, कोई बहुत पहले कोई पुस्तक, शायद 5वीं 6ठी क्लास की या किसी कक्षा की बात होगी, स्मरण नहीं, लेकिन ये याद है कि हिंदी के विषय में कोई कहानी थी। उसमें ये था कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से गंगा निकलती है। तो मैं सोचता था गोमुख कोई गाय की तरह की आकृति होगी, उससे निकलती होगी। बाद में बड़ा होने के बाद तो पता चला कि ग्लेशियर होते हैं, उसका नाम गोमुख है, वहां से गंगा प्रवाहित होती है। तो मुझे बड़ा चाव चढ़ा था कि गोमुख ग्लेशियर होता है कैसा, मैंने देखा नहीं था। तो गए तो उत्साह में, जाते समय तो इतना उत्साह कि गोमुख देखना। तो उस उत्साह ने कदमों को बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा, और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा था तो थकान नहीं हुई। और आते समय क्या हुआ, आते समय उल्टा हुआ। अब मैं पहुंच तो गया, और भी लोग साथ थे, तो मुझे ये पता था कि अब गोमुख तक पहुंच गए, और उधर हमारे साथ थोड़ा धोखा खैर ये हो गया कि बाकी लोग, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए और लगभग 5 किलोमीटर हम वापस जब आए तब हमको सब लोग मिले। हमने पूछा कि आगे भी जाएंगे तपोवन, तब हमें बोल दिया गया कि बेटा कोई नहीं, आप जो है वापस जाओ, तपोवन नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम खराब है। और बाद में वे लोग तपोवन चले गए।
श्रद्धेय गुरुदेव के साथ। तो जिनसे हमने पूछा था उन पर क्रोध तो हमको खैर आज भी थोड़ा बहुत तो आता ही है, किंतु हमने उनको क्षमा किया हुआ इस विषय में कि कोई नहीं, कभी फिर भगवान की इच्छा होगी हमको अवसर मिलेगा। तो श्रद्धेय गुरुदेव तो खैर थोड़ा आगे मिले थे, फिर पीछे जो व्यक्ति मिले उन्होंने जब हमें कहा कि अब आप वापस चले जाओ, तो हमको पता था अब जितना दूर हम आए हैं अब हमको वापस जाना है। तो वापस जाते समय धीरे धीरे शाम होने लगी। तो जब वापस आ रहे तो मन में जब एक एक कदम बढ़ाना थोड़ा भारी पड़ने लगा, रात्रि होने लगी। धीरे धीरे आते रहे आते रहे आते रहे। तो जब वो स्थान हमको पता था कि यहाँ तक पहुँचने के बाद लगभग लगभग 1 किलोमीटर बचेगा, तो जब तक वो स्थान नहीं मिला तब तक बेचैनी रही, और वो स्थान जब मिल गया उसके बाद निश्चिंत हो गए कि अब कुछ यात्रा बची नहीं है, अब यात्रा समाप्ति की ओर है। ऐसे जब लक्ष्य की ओर निरंतरता रखते हैं तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, और एक पड़ाव आता है जिसके बाद हम स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ते हैं। जब तक उस पड़ाव को नहीं छूते तब तक निरंतरता अनिवार्य है। दूसरा धैर्य। व्यक्ति थोड़े दिन करता है फिर छोड़ देता है, तो धैर्यम सर्वत्र साधकम, धैर्य रखें, धीरज रखें। संघर्ष आएंगे, सफलता मिलेगी, धैर्यम सर्वत्र साधकम, इसको ध्यान में रखें, धीरज रखें थोड़ा। और तीसरा आप बताएं, तीसरा क्या हो सकता है? एक निरंतरता, दूसरा धैर्य, और तीसरा अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिपल उसका प्रयोजन, कि मैंने वो लक्ष्य क्यों तय किया, कि उस लक्ष्य को तय करने का मेरा क्या कारण था। और मैं अग्नि हूं, अग्नि का स्वरूप हूं, भगवान का स्वरूप हूं, मैं पराजित नहीं हो सकता, मैं इस मन से भी पराजित नहीं हो सकता, ये मन मुझे भटका रहा है, इसलिए पराजय मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसा भाव आपके भीतर हो तब आप सदैव विजय की ओर ही अग्रसर होंगे, लक्ष्य से ओझल होंगे नहीं। तो इसी के साथ आज विराम लेते हैं, कल चर्चा करेंगे समुद्र मंथन की। देखते हैं कि समुद्र मंथन मनुष्य कैसे करेगा।